अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आप घर में इनको बासानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिनको मैंने चॉप करके रख लिया है। चलें अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है। ऑयल गर्म हो गया है। हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। हमें इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है। अब हम इसके अंदर 1 कप बंद गोभी ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया है। फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 1/2 कप स्वीट कॉर्नस ऐड करेंगे। यहाँ मैं टिन के यूज़ कर रही हूँ। इसको ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। कॉर्नस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। सारी वेजिटेबल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करेंगे। हमें वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा इसको क्रंची रखना है हमें। ये देखिए यहाँ मैंने वेजिटेबल को कुक कर लिया है। हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1/2 कप हरी प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैं हरी प्याज का ग्रीन पोर्शन ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप ग्रेटेड चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा रोल का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। रोल्स को सील करने के लिए यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। अब मैदे को हम अंडे के अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब अगर आप अंडा ऐड नहीं करना चाहते तो आप 2 से 3 टेबल स्पून मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी एक पतली सी स्लैरी बना लें और आप उससे रोल्स को सील कर लीजिएगा। इसको साइड पे रख देंगे।
अब यहाँ मैंने एक रोल शीट ली है, इसको हम तिकोना करके रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने रोल्स का मिक्सचर बनाकर रखा था इसको ऐड करेंगे। रोल्स का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इसको एक तरफ से कवर करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे और नीचे की तरफ से हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। बहुत आसानी से रोल हो जाता है, इस तरह रोल करते चले जाएंगे। अब जो ये आखिर का हिस्सा बच गया है, इसके ऊपर हम जो हमने मैदे और अंडे का मिक्सचर बनाकर रखा था इससे ब्रश कर देंगे। अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद हम इसको अगेन रोल कर लेंगे और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा रोल बनकर तैयार हो गया है। अब इस तरह बाकी सारे तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें अब फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर रोल्स ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखे थे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रोल्स बनकर तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें रोल्स पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये चिकन चीज़ रोल बनकर तैयार होते हैं। आप इनको केचप के साथ एंजॉय करें या चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।